तो इस तरीके से आप जार को रिपेयर कर सकते हो, सॉकेट चेंज कर सकते हो और काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। मतलब 3500 रुपये का सॉकेट, 40 रुपये का सॉकेट लगा के कस्टमर से सर्विस चार्ज के साथ में, सॉकेट तो ही सर्विस चार्ज के साथ में आसानी से 100 रुपये ले सकते हो। मतलब आप 5 से 10 मिनट में आराम से एक जार को रिपेयर करके 60-70 रुपये आसानी से कमा सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपके पास में बहुत सारे जार आते हैं जो इस तरीके से बेस हिलता रहता है, तो ये जार कैसे रिपेयर करेंगे। मेरा नाम फिरोज़ है, हमारे चैनल फिरोज़ इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आपको बताऊंगा कि इस तरीके से हिलने वाले जार को हम कैसे रिपेयर करेंगे, क्या कमी है। तो थोड़ा मुश्किल होता है जार रिपेयर करना, नॉर्मल नहीं है कि भैया इसको नट को हटा, इस सॉकेट को हटाया, नया सॉकेट लगा दिया। नया सॉकेट लगाने का कितना रुपया हम लेते हैं, प्लास्टिक के सॉकेट के कितने रुपए लेते हैं, या फिर एल्युमिनियम का मोटे उसमें बेस लगाएंगे तो कितने रुपए। ऐसे सॉकेट हिल रहा है तो आप कस्टमर से तुरंत बोल सकते हो कि भैया इसका बेस ख़राब है और ये बेस चेंज होगा। तो सबसे पहले इसको आपको खोलना है, कपलर चाबी से आपको खोल लो, या हाथ से, अगर लूज़ है तो हाथ से खोल लो, वरना इसके लिए कपलर चाबी आती है, कपलर चाबी से कपलर को खोल सकते हो। दोस्तों देखिए, हमने कपलर को खोला और ये दो सॉकेट हट गया। तो आप ये मत समझो अरे यार अब तो बहुत आसानी से लग जाएगा, अब बहुत दिक्कत होने वाली है। देखो ये जार किस लिए ख़राब हुआ है, यहाँ से ये चला जाता है, जब ज़्यादा चलाओ ना तो ये चीज़ हीट हो जाती है और ये जो नट है एल्युमिनियम का और ये प्लास्टिक जो इसको छोड़ देती है, हट जाता है यहाँ से। इसीलिए लोग कहते हैं कि एल्युमिनियम का बेस लगाओ। एल्युमिनियम में क्या होता है, ये चीज़ हीट नहीं होती है। अगर ये एल्युमिनियम का बेस होता है तो कितना भी हीट हो जाता है, लेकिन ये नट हटता था, क्योंकि उसमें ये नट नहीं होता है, वो पूरा बेस ही एल्युमिनियम का होता है। इसमें प्लास्टिक के बेस में इतना सा एल्युमिनियम लगा होता है। तो देखो सबसे पहले सापट को हटा दिया मैंने इसके अंदर से। अब इसको खोलना है हमें, इसको हटाना। जब हम इसको हटाएंगे उसके बाद नया बेस इसके अंदर लगाएंगे। नया बेस कैसे लगाना है, इस नट को कैसे हटाना है दोस्तों, और कितने रुपए लेंगे इस नट को हटाने के लिए। देखिए यहाँ पर एक पीतल का नट लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये पीतल का नट लगा हुआ है। इस पीतल के नट को हम, ये खुलता नहीं है, आपको काटना पड़ेगा। काटने के लिए बम्बू आता है इस तरीके से, आपको बम्बू लेना है, बम्बू के ऊपर जार को रखना है। जार पे रखने के बाद में इस नट के ऊपर ऐसी चौरसी आती है, चौरसी लेनी है और हथौड़ी से इस नट को यहाँ पर, देखो यहाँ पर किनारी काटनी है। ऐसा नहीं पूरा आप ऐसे काटोगे, ये नट सिर्फ किनारी ऐसे यहाँ पर दांत पे रखना है और आपको चोट मारनी है। आपको दिखाता हूँ मैं। और इसको बीच बम्बू पे मत रखना, बीच बम्बू पे आप रखोगे ना तो ये स्टील नीचे की तरफ पिचक जाएगी। आपको साइड में यहाँ पर रखना, इस तरीके से रखा और ऐसे चौरसी रखनी है जैसे कि मैंने रखी है। ऐसे चौरसी रखने के बाद में इस तरीके से एकदम साइड में चौरसी आपको रखनी है और फिर आपको हथौड़ी से इस पर चोट मारनी है। इस तरीके से देखिए, हथौड़ी लेनी है और चोट मारनी है। ये देखो मैंने एक चोट मारी, सिर्फ और सिर्फ एक चोट। आपको दिखाता हूँ, ये देखो इस नट की यहाँ से किनारी हट गई, देखो टूट गया नट। ऐसे आप ठोकते रहोगे परेशान हो जाओगे, नहीं निकले। ये नट देखो टूट गया यहाँ से, ये देखो ये देखो ये नट टूटा। ये नट टूटने के बाद में इसमें आप पेचकस कोई डालोगे, ये देखो ये नट हट गया। इस नट को मैंने काट के निकाल दिया है। जब काट के निकाल दिया, अब इसके वार्सल वगैरह निकाल लो आप। और हाँ, अब जब नया बेस लगाओगे, जब ये नया बेस लगा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है इसके अंदर आप यही वाला स्टील का वार्सल, यही पीवीसी का वार्सल लगाओ, क्योंकि इसके अंदर स्टील का वार्सल ख़राब नहीं होता। ये भी सही, ये भी सही है। तो ये वाला वार्सल मिलता है 2 से 3 रुपये का, ये वाला भी मिलता है 1 रुपये का, 50 पैसे का। तो ये आपके 3-4 रुपये बच जाएंगे। तो आपको ये नया नहीं लगाना, अगर सही है तो यही लगाओ, ज़रूरत ही क्या नया लगाने की। तो आपको अगर बेस लगाना है, देखो मैंने आपको ये निकाल देना, बहुत आसान। ये देखो निकल गया, ये चीज़ निकल गई। अब इसमें नया बेस हम लगाएंगे। तो कस्टमर से जो हम यहाँ पर बेस लगाते हैं, ये वाला बेस, इस बेस का हम चार्ज कस्टमर से लेते हैं 100 रुपये। इस बेस को लगाने का हम कस्टमर से 100 रुपये लेते हैं। और इस वाले बेस का एल्युमिनियम वाले ये एल्युमिनियम है और मोटा बुश है, ये 089 का बुश है और ये 411 का बुश है। तो हम इसमें ये लगाएंगे, ज़्यादातर यही लगाते हैं क्योंकि लोग इतना पैसा देने को तैयार नहीं होते। वैसे ये लगा लो ना, ये हम 150 का लगाते हैं, लेकिन जार की लाइफ बन जाती है। कस्टमर को हमने बताया था कि हम 150 वाला लगाए कि 100 वाला लगाए, तो कस्टमर ने बताया यही 100 रुपये वाला लगा दो, क्योंकि कंपनी वालों ने भी पहले से पीवीसी का लगा के दिया था। तो उन्होंने कहा भैया प्लास्टिक का ही लगा दो। तो कैसे लगाना है, देखिए इसके नट को आपको खोलना है इस तरीके से, फिर इसके ऊपर आपको ऐसे स्टील को रखना है। स्टील का रखने के बाद में यही वार्सल जरूर, अब ये नए वार्सल लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। आपको ये इसको रखने के बाद में ये प्लास्टिक का वार्सल रखना है इस तरीके से। देखो मैंने वार्सल को रखा, उसके बाद में आपको स्टील का वार्सल रखना है इस तरीके से और इसके नट को टाइट कर देना है। नट तो आपको नया ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि भैया पुराना नट तो खुलता ही नहीं है, काट के निकालना पड़ता है। तो आपको हाथ से पहले इसकी 2 चूड़ी फंसा लेनी है। देखो मैंने हाथ से 2 चूड़ी फंसा दी। उसके बाद ये पाना आता है, सॉकेट पाना इसे बोलते हैं। आप चाहो तो सॉकेट पाना से इस नट को टाइट करो, और आप चाहो तो बम्बू के इस साइड में भी चाबी बनी होती है, ये रिंच बनी होती है, इससे भी आप टाइट कर सकते। तो मैं सॉकेट पाना से इस नट को टाइट करूँगा। इस तरीके से आप इसके नट को टाइट करना है आपको, देखो जैसे मैं टाइट कर रहा हूँ, ये देखो। और आपको ये फुल टाइट करना है, इतना टाइट करना, अभी बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे कितना टाइट करना।
ये देखो इतना मैंने फुल टाइट कर दिया। अब इतना इसको घुमा के देखना, वो भी ताकत से, ये घूमना नहीं चाहिए। ये स्टील और बेस अपोजिट डायरेक्शन में घूमना नहीं चाहिए। देखो ये नहीं घूम रहा, एक जगह पर ये पूरा फिक्स हो गया है। अब ये बेस एकदम सही तरीके से हमारा इसके अंदर लग गया है। अब हमें क्या करना है, इसकी सापट को लेनी है। देखिए ये सापट है। सापट जब भी आप लगाओ, सापट को पकड़ना है, ब्लेड को हिला के देखना है। बहुत सारे में क्या होता है कि ये ब्लेड हिलता रहता है, तो आपको ब्लेड को पहले टाइट करना है। लेकिन इसमें एकदम फिक्स है, ब्लेड एकदम सही तरीके से इसमें लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पर देखिए, मैं इसमें डालूंगा तो नहीं जाएगा, सापट टाइट जा रहा है क्योंकि नया बेस है। तो उसके लिए आपको ये रेमर आता है, ये जो रेमर आता है, ये रेमर है, इसको इसके अंदर डालना है और हल्का सा फ्री करना है। ये देखो मैंने डाला और इस तरीके से आपको फ्री कर देना है। ये देखो ये फ्री हो गया। अब क्या करना है, आपको ये लेना है और इसमें डायरेक्ट नहीं लगाना है इस तरीके से। पहली बात तो देखो सापट एक ना तो ज़्यादा निकली होनी चाहिए, ना तो कम निकली होनी चाहिए। ऊपर देखो ये लगा रहा हूँ तो देखो ये ब्लेड जो है ये स्टील में टकरा रहा है, लड़ रहा है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे दोस्तों शाफ्ट के ऊपर, क्योंकि पुरानी सापट है, नई सापट तो है नहीं। थोड़ा सा ऑयल आपको 2-3 बूंद, देखो मैंने ऑयल डाल दिया सापट के ऊपर। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर लगाऊंगा। देखो मैंने ऐसे लगाया, जब ब्लेड अटक रहा है, ब्लेड अटक रहा है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर वार्सल लगाने पड़ेंगे। तो देखो मैंने एक वार्सल लिया, इसमें लगाया। अब मैं इसको इसमें लगाता हूँ। ये देखो अब हमारा जार देखो पानी जैसा। अब आप देख रहे हो ये स्टील इससे टकरा भी नहीं रहा है और एकदम मसाला भी बारीक करेगा। ये देखो अब आप यहाँ पर इतनी जगह दिख रही है। अब यहाँ पर आपको कितने वार्सल डालने हैं, वार्सल डालने का तरीका ये होता है, आपको इतने वार्सल डालने हैं कि जहाँ तक ये मोटी सापट है, ये जो मोटी सापट है जहाँ तक जार की सापट की ये वाली, ये हिस्सा आपको दिखाऊं मैं सही से, ये हिस्सा जहाँ तक मोटा है यहाँ तक वार्सल डालने। अगर इससे एक वार्सल ज़्यादा डालोगे तो कपलर टाइट करोगे तो आपका जार जाम हो जाएगा। तो यहाँ तक वार्सल डालने आपको। तो देखो मैंने इसको इसमें लगाया। अब आपको इसमें कम से कम 2 से 3 वार्सल डालने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो 1 2 और यहाँ पर 3 वार्सल आएंगे, या फिर 3 वार्सल ऐसे डालें तो एकदम फिक्स लग गया। बेहतर तरीका ये है कि आप सबसे पहले यहाँ पर 2 वार्सल मैंने डाले। अब यहाँ पर एक आप टेपर वार्सल आता है, वो ज़रूरी होता है। अगर टेपर वार्सल लगाओगे तो जार की लाइफ ज़्यादा रहती है। तो हमने टेपर वार्सल यहाँ पर लगा दिया। ये देखो ये टेपर वार्सल स्टील का वार्सल होता है ये। उसके बाद में आपको इसका कपलर लेना है और इसको टाइट करना है। कपलर सही है, थोड़ा सा घिसा हुआ है लेकिन ये चल जाएगा, कटा हुआ नहीं है। इसका नट्स मेन है, इसका नट जो है वो सही होना चाहिए। तो ये नट सही है। देखो मैंने इसको रखा और आपको इस तरीके से टाइट करना है। और इसको ऐसे नहीं ऐसे ही दे दो कि भैया चलेगा, टाइट हो जाएगा। आपको एक बार टाइट करना है, ब्लेड को पकड़ना है और कपलर चाबी लेनी है और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमने इसको टाइट कर दिया। अब ये फुल टाइट हो गया। अब आपको चला के देखना है। एक तो जार आपका एकदम फ्री होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से हिलाने से, ऊपर नीचे करने से हल्की मामूली प्ले है तो आप पेपर वार्सल डाल सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। लेकिन आपको उसमें ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट, इतना टाइट है कि एक बार चलेगा जार और फ्री हो जाएगा। आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें। हमारे चैनल फिरोज इलेक्ट्रिकल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।